मीन एब्सोल्यूट एरर होता है बहुत ही कम, तो मीन एब्सोल्यूट इसका राउंड फिगर करेंगे सो विल गेट ओनली 0, सो देयर इज नो एरर। बेनिफिट बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बेसिस पे होता क्या है। तो देखो अब हम इसका एक प्लॉटिंग करते हैं, तो मैं एक छोटा सा प्लॉट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सो देखो एक आपका ये वैल्यू है 1 2 3, 3 डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ, चलो 4 ले लेता हूँ, मैं 4 को भी यहाँ पे कर देता हूँ। सो सपोज आपके पास 4 इंटू 1.9 प्लस 0.1 जो कि है 7.7, ठीक है। ओके, और ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो जो आपका y का वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है 2 4 6 8। x का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4, करेक्ट। अगर हम इसको डेटा पॉइंट्स में देखें, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग दिस पिंक कलर, तो जब 1 है एक्चुअल आउटपुट अभी हम देख रहे हैं तो वैल्यू क्या है 2 है, ठीक। जब हम 2 देख रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है 4 है। जब हम 6 देख रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू आपकी 3 है, ठीक। और जब हम 4 देख रहे हैं तो हम आपको आपको आउटपुट मिल रहा है 8, ये आपका डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ये डेटा ऑलरेडी लीनियर है, मतलब जो मैंने आपको डेटा दिया है ना वो ऑलरेडी लीनियर है, ठीक है। अब हम अपने प्रेडिक्टिव आउटपुट्स पे आते हैं। तो जो आपका 1 है तब तो आपका वैल्यू 2 करेक्ट आउटपुट आ रहा है, तो पहला वैल्यू आपका मान लीजिए यहाँ आ गया, दिस इज हियर। जब आप 2 कर रहे हो तो 3.8 आ रहा है, समथिंग हियर, दिस पॉइंट, ओके। एंड जब आप 6 कर रहे हो तो 5.8 आ रहा है, जब आप 4 कर रहे हो तो आपका आउटपुट 7.7 आ रहा है, समथिंग हियर। तो अगर आप इसको एक लाइन में देखो तो ये ज्यादा एक्यूरेट लाइन बन के आएगी, एकदम एक्यूरेट लाइन बन के आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने ये इक्वेशंस निकाले, दिस विल बी एक्यूरेट लाइन, देखो क्योंकि ये देखो एकदम स्ट्रेट आ रही, मैं यहां से कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है, सो इट इज अ एक्यूरेट लाइन, ओके, दिस इज वन एक्यूरेट लाइन इस पॉइंट से। एंड ये जो ऊपर नीचे लाइन है, बट ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को ही हम एरर बोलते हैं, और इस लाइन को ही हम y इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स बोलते हैं, जहां पे y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन दिस। तो एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से लिखा है y इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 1.9 एक्स, ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो आपसे अगर मैं बोलूं कि इसका एरर बताओ ताकि हम जान सके कि एक्चुअल आउटपुट और इस आउटपुट में कितना डिफरेंस है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 12, बताओ कि 12 अगर है तो आउटपुट क्या होगा। तो इफ आई एम सेइंग 12 इनटू लेट्स से क्या था, हाँ, इक्वेशन के हिसाब से तो हमारा ये आएगा 1.9 इंटू 12 प्लस सॉरी प्लस 0.1, तो 22.9, ओके। और आप अगर कहीं पे भी यहाँ मान लीजिए 12 लाइक कर रहा है, क्या लेट्स से यहाँ पे कहीं पे भी 12 लाइक कर रहा होता, ठीक है, तो आप ये जो आउटपुट है वो हमने बोला 12 पॉइंट इसी लाइन के लाइन में ही आएगा, सीट पे ही आएगा, जो आएगा आपका यहाँ पे कहीं पे 22.9। अब सवाल ये कि आप कितने परसेंट श्योर हो कि ये 20.89 ही आएगा। ये आपको कैसे पता चला, जब आपने बोला कि मेरा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है यानी SSE है एंड डिवाइडेड बाय मीन RMSE, सॉरी RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, आपका मीन एरर निकलेगा। तो आपका जो मीन स्क्वायर्ड एरर आया था वो आपका सम ऑफ स्क्वायर कितना था 0.1 डिवाइडेड बाय जो आपका, लेट मी जस्ट से कैलकुलेशन, तो हमारा जो SSE आया था सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कितना आया था, कितना आया था ऊपर लिखा मैंने,
तो सम ऑफ स्क्वायर ये 0.3 था, 0.3 के बाद हमने इसको दिया, हाँ 0.09। सो 0.09 डिवाइड बाई मीन स्क्वायर एरर कितना आया था आपका 0.01। तो मीन स्क्वायर आया था आपका 0.01। तो आपका 9 आया था मीन स्क्वायर एरर। नहीं नहीं, मैं शायद गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया क्या, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.09। हाँ ये आएगा, एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने। मीन स्क्वायर एरर, ये बहुत, हम जब निकालते हैं ना तो हमारा काम होता है एरर को कम करना, मैं एरर को बढ़ा रहा हूँ, SSE। तो ये आपका आपका सामने आएगा आउटपुट समथिंग 0.11। ठीक है, 0.11 लेस देन फ्रॉम 0.1, और भी है तो आप पॉइंट राउंड फिगर 0.12 कर लीजिए। ठीक है, 0.1 ज्यादा होता है कि 0.12 ज्यादा होता है, विच वन इज ग्रेटर? इसका आंसर तो दे ही सकते हो आप लोग। 0.1। हाँ, सो हमारा एरर है 0.12 जो कि और लेसर है। एंड देन इसके बाद जब हम अनदर आएंगे, ये हमारा रूट में स्क्वायर एरर निकलेगा। तो ये हमारा एक, हम इसको करते हैं, मैं एक चीज भूल गया हूँ, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। RRSC root TSC. So RRSC is your sum of square residue. So total sum square error तो वो हमारे पास है, बट हाँ ये देखो ये ऐसा निकलता है। सो टोटल स्क्वायर एरर y माइनस वाई बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी स्क्वायर चूंकि हमने निकाल लिया ऑलरेडी। y बार यहाँ पर आपका वो है मीन ऑफ जो आपको निकाला है जो आपने, SAT सम ऑफ स्क्वायर एरर SSR, मुझे इसका फॉर्मूला देना, सम स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल which is of fi minus this. So fi is predictive I, right? predictive I जो आपने निकाला है रेसिडुअल स्क्वायर एरर, तो y माइनस वाई कैप का स्क्वायर कितना आया था? y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, y माइनस वाई कैप का स्क्वायर ये रहा ना, ये आया था 0.09 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 3 थी, तो 0.09 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.03 मिला था हमें। तो ये हमारा मिल गया RRSS आपको मिल गया ये 0.03 और कम हो गया। ठीक है, सो 0.03। तो अब हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो है 0.03 डिवाइड बाई टोटल एरर विथ 0.3, तो डिवाइड बाई 0.3, तो हमें मिलेगा 1.1। तो अगर हम देखें 0.1 होगा, 0.1 कैसे हो सकता है, नहीं नहीं वो गलत है, 1, अच्छा हाँ फिर 1 माइनस करेंगे ना, हाँ हाँ वही मैं बोला, 0.1 कैसे हो सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1। तो जब आप 1 माइनस 0.1 करोगे, 1 माइनस 0.1 आप करोगे तो आपको 0.9 आउटपुट मिलेगा। तो आपका जो आर स्क्वायर आया है वो 0.9 आया है। तो जब भी और ये हमेशा जो 0.9, अब ये हमारा जो अभी तक हमने जितनी कैलकुलेशन की, हमारा मेन मोटिव था यही निकालने का। तो 0.9 अगर हमारा आर स्क्वायर है यानी रेसिडुअल है 0.9, तो ये जो लाइन है, तो कितने एक्यूरेट से मैं बोल सकता हूँ मेरा आउटपुट सही है, क्योंकि मेरे पास अब आर स्क्वायर आउटपुट आ गया है। तो आर स्क्वायर आउटपुट से मैं बोल सकता हूँ 90%। अगर 0.9 है, इसको आप डिवाइड बाई 100, आप मतलब उसको परसेंटेज में आप निकालेंगे, तो आप जब उसको 100 से करेंगे तो आपको वही राइट 0.9 इट विल बी लाइक सॉरी इनटू 100, and it will be like this will cut down this thing this, and sorry इसमें 100 yeah this, so it will go 90। तो ये आप कितने परसेंट श्योर होके बोल सकते हो? 90% श्योर होके बोल सकते हो। 90% आप बोल सकते हो कि आपका डेटा एक्यूरेट आएगा अगर आपका 22.9 आउटपुट है, और जो कि हमारी इक्वेशन से ऑलमोस्ट मैच भी खा रही है, क्योंकि हमारा सब ट्वाइस दिख रहा था, तो वैसे आना चाहिए था 12 इक्वल्स टू 24, राइट, जो हमारे डेटा के हिसाब से है। बट हमने इक्वेशन बनाई, हमारे पास इक्वेशन तो थी नहीं। सो एक्चुअली हम अगर हमसे पूछा जाए कि हमसे कितने परसेंट हम श्योर हैं, तो वी विल से 90% हम श्योर है कि 22.9 इज द करेक्ट आउटपुट इफ द एक्स वैल्यू इज 12। तो इतना तामझाम आपको अभी दिखाने में हुआ, इसका सिर्फ इतना मीनिंग है आपको ये समझाने के लिए कि ये
लाइन आपसे क्या कहती है कि आप कितने % श्योर हो कि आपका जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा, प्रेडिक्टिव आउटपुट आएगा, वो कहाँ आएगा। ठीक है, ये आपकी एक डेटा पॉइंट है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एरर का। देखिए हर एक लाइन के बीच में, ये से इस लाइन के बीच में क्या डिफरेंस। फिर मैं इसको, और मैं इसी को यहाँ पे तो इफ यू सी दिस इज आवर चार्ट राइट। तो अगर आपसे मैं बोलूं इसके और इसके, तो इसके और इसके बीच में क्या है डिफरेंस है, एरर है। अब क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो सेल्स पे डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी सेल्स। तो इसीलिए जो आप इस पे जब ब्लैंक करते हो तो आपके सामने क्या आता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कुछ ए नॉट की इक्वेशन है प्लस A1 समथिंग कुछ है एंड देन सेल्स इज रिटन। ये सेल्स आपका डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे आपकी सेल्स है वैसे वैसे उसी हिसाब से प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बेस पे आपका सेल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसी बेस पे जो इक्वेशन है अगर आप देखें तो यहाँ पे एरर कम है, बट जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है हमारी एरर बढ़ रही है। राइट, तो आवर एरर इज इंक्रीजिंग। हमारा काम ये नहीं है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना, बिकॉज ऑलरेडी डेटा कैलकुलेट कर रहा है खुद ही अपने हिसाब से। ये समझ में आया सबको। समझ में आया। 100% नहीं आया सर। नहीं आया, अब बताओ मैं क्या करूँ नहीं आया तो। 100% कैसे समझाऊं। सर रिकॉर्डिंग से समझ लूंगा दोबारा। अरे मजाक कर रहे थे भाई। तो एक्चुअल में ये जो आपके सामने आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो वही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये सिंपल फॉर्मूला बोल देता हूँ, ठीक है। m एंड c यहाँ पे कोफिशिएंट है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो लीनियर रिकर्जन लाइन है, ये क्या है, लीनियर है ना लाइन, देखो ना लाइन सीधी है तो ये लीनियर होगी ना। ठीक है, तो लीनियर रिकर्जन का फॉर्मूला ये होता है। इसको क्यों निकालते हैं, इसको इसलिए निकालते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सेल मेंशन नहीं, मान लीजिए अगर मैं बोलूं, अब यहाँ पे हर एक वैल्यू तो मेंशन नहीं है, बट अगर मैं आप बोलो, सॉरी स्क्रीन पे सर जो ये इसका वो हटा दिए ना, नहीं दिख रहा नोट पे। दिख रहा है अभी, मेरा तो पूरा स्क्रीन शेयर है यार, दिख रहा है। हाँ सर शो कर रहा। दिख रहा है ना हाँ सर। सबको। ये पहले भी कर रखा था कि नहीं किया था, ये चार्ट दिख कर रहा रहा था, था। तो क्या हो गया था। तो दिख रहा है। अच्छा, तो हमारा मेन काम क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए 4224 समथिंग कुछ ऐसे 0.98 समथिंग कोई वैल्यू है, इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप अब वो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट, करेक्ट। तो आपने इक्वेशन आपके पास है, तो आप इक्वेशन के बेस पे आप बता सकते हो। आपके पास अगर ये इक्वेशन है कोफिशिएंट और ये, तो आप अपनी वैल्यू यहाँ, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल्स टू 2 + 3x, तो क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, राइट, बेसिक मैथ है। तो इक्वेशन अगर आपके सामने है तो आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अगर आपके सामने x की वैल्यू में 5 बोलूंगा तो आप बस 5 को यहाँ पुट करोगे, आपको पता चलेगा कि y ये है। अगर मैं आज 6 बोलूंगा तो आप x में पुट करोगे, आपको पता चलेगा y ये है, बेस्ड ऑन द इक्वेशन, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ निकालेंगे। अब सवाल ये नहीं कि आपने आउटपुट क्या निकाला, सवाल ये कि आप कितने % श्योर हो कि ये आउटपुट करेक्ट है। तो ये जो आपके सामने आउटपुट आएगा वो क्या है, प्रिडिक्शन है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप इक्वेशन अगर आपको दे रखी तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, पर अगर आप इक्वेशन खुद बना रहे हो तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। क्यों, जैसे मैंने बताया इस लाइन में ये आपकी है प्रिडिक्शन लाइन।
प्रिडिक्ट करके आप बता रहे हो, एक आपकी लीनियर लाइन है और ये आपका एक्चुअल डेटा है, दिस इज योर एक्चुअल डेटा जो आपके वैल्यू प्रेजेंट थी डेटा पॉइंट्स में। अगर आपके सामने ऑलरेडी डेटा एक्स और वाई का दे रखा है और फिर आपसे मैं बोल दूं कि वाई का ये वैल्यू है, तो आपके सामने कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं, तो आपसे बोलूं कि बताओ कि भैया अगर x 7a.6 होगा तो y क्या होगा। अब वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे। तो पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप कोफिशिएंट निकालोगे, फिर ही आप बता सकते हो कि वेदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब सवाल मैं आपसे बोलूं कि ठीक है तुमने निकाला ये आउटपुट, अब मुझे ये बता दो कि ये जो आपने आउटपुट निकाला आप कितने परसेंट श्योर। तो उसके लिए आपको आर स्क्वायर निकालना है, और आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सब चाहिए। मीन इज एब्सोल्यूट एरर, टोटल सम ऑफ एरर। आपने देखा ना गूगल, मैंने गूगल किया, मैं भूल गया था आर स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखा ना आर आर एस एंड टी टी एस। तो आर आर एस सम स्क्वायर एरर के लिए आपको वो सम स्क्वायर एरर निकालना पड़ेगा, और टी टी एस टोटल स्क्वायर एरर निकालना पड़ेगा। तो टोटल स्क्वायर एरर तो बहुत सिंपल है, वाई माइनस वाई कैप, जो हमने मतलब निकाला एक्चुअल आउटपुट माइनस प्रिडिक्टिव आउटपुट का होल सम, एंड दिस इज अबाउट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है ना वाई आई क्या, जो आपका आउटपुट है माइनस प्रिडिक्टिव आउटपुट, सॉरी ये उल्टा बोल गया मैं। एंड टीटीएस में क्या होता है, इट विल बी योर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सो यू विल गेट इट। एंड एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, को डिवाइड करना है। जैसे मान लो 10 ऑब्जर्वेशन तो 10 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट आर स्क्वायर। कुछ जगहों पे एक्चुअली में आरएमएससी निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। देखो यहाँ पे निकाला भी गया होगा, अगर आप यहाँ पे करोगे ना डिस्क्राइब ट्रेड लाइन, तो देखो डिस्क्राइब ट्रेड लाइन में देखो क्या है, 0.0 लिखा हुआ है ना, तो ये ए नॉट की वैल्यू है, A1 है, और ये ए नॉट की वैल्यू यहाँ दे रखी है। देखो कोफिशिएंट निकाल लिया ना उन्होंने। अब तो यहाँ पे क्या ना स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू, पी वैल्यू, वैल्यू सेल्स एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है, सेल्स की में ये वैल्यूज में। अगर हम इसको हटाएं और हम यहाँ पे ट्रेड लाइंस की जगह पे यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक करें, तो देखो आर स्क्वायर क्या लिखा है 0.22, और पी वैल्यू इज लेस देन फ्रॉम 0.011। पी वैल्यू पे हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आर स्क्वायर अगर 0.22, इसका मतलब क्या है 22% कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत ही कम है। एक्यूरेसी में एक रूल कहता है कि वन पे एकदम नहीं हो, वन तो कभी नहीं आना चाहिए। अगर वन आ रहा है तो आपका मॉडल गलत है, इसको मॉडल बोलते हैं। अगर वन आ रहा है तो वन का मतलब है 100%, और 100% एक्यूरेसी कभी होती ही नहीं है, कुछ भी कर लो 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। और वन से कम है तो अच्छी चीज है, लेकिन बिल्कुल भी नियर अबाउट वन के मतलब जीरो के पास नहीं होना चाहिए। मतलब 10%, 20% इज नॉट अ गुड एक्यूरेसी, राइट। कम से कम 60% एक्यूरेसी होना चाहिए। तो हम वो भी सिखाएंगे आगे चल के, वो बताएंगे कि कैसे ज्यादा एक्यूरेसी कर सकते हैं। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से मॉडल दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे डिस्क्राइब ट्रेड लाइंस में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स इंटरसेप्ट से कितनी वैल्यू ली है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, रेसिडुअल डिग्रीज इतनी है, एसएसई देखो लिखा है ना, एसएसई सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ये है। फिर लिखा है मीन स्क्वायर एरर, तो ये मीन स्क्वायर देखो यहाँ पे निकाला गया है। फिर आर स्क्वायर देखो ये रहा, फिर स्टैंडर्ड एरर ये रहा, पी वैल्यू ये रहा। फिर यहाँ पे देखिए प्रॉपर सम लिखा हुआ, जो हम मैंने कैलकुलेट किया है वो इन्होंने यहाँ पे निकाल के रखा है ऑलरेडी, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। उनके पास ऑलरेडी ऑटोमेट फॉर्मूला है, तो मुझे बस मुझे पता होना चाहिए उसके मीनिंग्स क्या है। सो the thing is mean squared error is the less value RMSE। RMSE से आपको और less error मिलती है, ताकि अपने error को, हमारा मेन मोटिव होता है error जितनी कम होगी उतना ही बेटर आउटपुट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से स्ट्रेट लाइन को देखो, मैंने जैसे अभी बोला कि 22 जो परसेंट है वो कम है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कहीं डेटा पॉइंट देखो कम आ रहा है, इस वाले पॉइंट्स। अगर मैं आपको देखो इतने डेटा पॉइंट्स में ट्रेड लाइन देखो तो ये आ रहा है, और सिर्फ अगर मैं इतना ट्रेड लाइंस कंपेयर करूं तो देखो मेरी ट्रेड लाइंस अब ये है। सो आई एम गेटिंग 17% समथिंग एक्यूरेसी। अगर मैं सिर्फ इसको अगर मैं इंक्लूड करूं तो आई एम गेटिंग समथिंग दिस 71% ऑफ एक्यूरेसी। अब मैं देखो 71% एक्यूरेसी ले रहा हूं, जो कि एक अच्छी एक्यूरेसी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने वो डेटा पॉइंट्स कम चूज किए, तो एरर भी मेरी कम है। अगर मैं मान लीजिए सिर्फ एक सेकेंड, उल्टा मैं थोड़ा गलती कर दिया।
ये हमारे पास आउटपुट है। ओके, अब मान लो मैं इसमें से सिर्फ इतना ही डेटा पॉइंट चूज करता हूँ और बाकी डेटा पॉइंट चूज होगा, तो इसके बेस पे मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए। सो आई एम गेटिंग दिस लॉ ऑफ, ओह सॉरी मैंने सब कैटेगरी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। हाँ अब ठीक है। सो आई एम गेटिंग हियर ओनली दिस ट्रेंड लाइंस। अब देखो मेरे सामने कितनी एक्यूरेसी है, 60% ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि मैंने डेटा पॉइंट्स इतना ही चूज किया है। तो जितना आपका डेटा पॉइंट्स कम हो रहा है, आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिल रही है अगेन। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, डेटा स्कैटर्ड भी कम है। अब जितना आप ज्यादा स्कैटर डेटा चूज करोगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी कम होगी। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली ट्रेड लाइन जो आपकी आई वो 21% एक्यूरेसी है और पुरानी वाली 22% एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा स्कैटरिंग यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो डेटा स्कैटर मतलब मान लो मैं सिर्फ इतना ही चूज करूं, अगर मैं ये जाऊं और सिर्फ इतना ले लूं, ठीक है, सो यू सी आई एम गेटिंग दिस 30%, 34% ऑफ एक्यूरेसी। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप डेटा कैसे चूज करते हो, कितना डेटा पॉइंट चूज करते हो। तो मेरी एक्यूरेसी भी देखो बढ़ रही है। देन अगर मेरा लीनियर लाइन अच्छा नहीं, तो मेरे पास देखो एक ऑप्शन होता है एक्सपोनेंशियल में, जिसमें और मतलब इसलिए कर्व लाइन। ठीक है, तो इट विल गेट 31% ऑफ एक्यूरेसी। इफ आई गेट एक्सपोनेंशियल आई एम गेटिंग दिस, इफ आई एम गेटिंग पॉलिनोमियल आई एम गेटिंग दिस, तो आई एम गेटिंग 35% ऑफ एक्यूरेसी नाउ। आई एम गेटिंग पावर, सो आई एम गेटिंग दिस 79% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, पावर में अगर आप इसमें जाएंगे डिस्क्राइब ट्रेड लाइंस में, सो फॉर्मा विल बी सेम, वैल्यू विल बी सेम, लाइक सम एसएससी निकालने का तरीका, मीन स्क्वायर निकालने का तरीका, इट जस्ट डिग्री अब देखो अलग हो गई, पहले मॉडल की डिग्री अलग थी। So this is also one way to get calculation of and getting the more accuracy, which is 79%, which is good accuracy. तो हम power use